Follow Amit on Instagram at the Changani THECHHANGANI and Motoroids India to never ever miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरराइड्स में। मेरा नाम है अमित और पिछले कुछ वक्त से आपके साथ आपके सामने बहुत जल्दी नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन भी था और उसके बाद में हमारी जो टीम है वो साथ में मिलकर काम नहीं कर पा रही थी रिस्ट्रिक्शंस के चलते मुंबई में। उसके बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया। अनलॉक जब हुआ तो हमने सबसे पहली गाड़ी जो रिव्यू करी थी वो थी सिटी, और उसके साथ ही साथ ये Hyundai वर्ना का जो फेसलिफ्ट है ये भी इंट्रोड्यूस किया गया। और हमारी बड़ी तमन्ना थी कि उस वक्त हम इस गाड़ी को भी रिव्यू करें, लेकिन उस वक्त जो रिस्ट्रिक्शंस थे ज़रा ज़्यादा थे, इसलिए मैं इस गाड़ी को रिव्यू नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और एकदम डिटेल्ड रिव्यू आपको मिलेगा। एक एक चीज़ जो आप जानना चाहते हैं, ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या इसकी खासियतें हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, और जो सबसे बड़ा सवाल आप में से बहुत सारे लोगों का होगा कि होंडा सिटी से अगर कंपेयर किया जाए तो ये गाड़ी कहाँ पे खड़ी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ा ही डिटेल रिव्यू Hyundai वर्ना का। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है द छंगानी THECHHANGANI। अब ये जो नई वर्ना है ये एक फेसलिफ्ट है, तो इसका जो व्हील बेस है, इसकी जो लेंथ विड्थ हाइट है वो मोर और लेस पुराने वाले वेरिएंट जितनी है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि नई जो सिटी आई है वो चूँकि एक नया मॉडल है तो उसके मुकाबले ये कहाँ स्टैंड करती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि होंडा सिटी इससे ज़्यादा लंबी है, इससे ज़्यादा चौड़ी है और ज़्यादा ऊंची है। स्पेस के मामले में होंडा सिटी अब एक परिपक्व गाड़ी बन करके सामने आई है। इंडियन लोगों की जो एक रिक्वायरमेंट होती है पीछे बैक सीट स्पेस की, वो काफ़ी अच्छी हो गई है। सियाज भी इस सेगमेंट में एक और गाड़ी है जो कि उन लोगों को अपील करती है जिन्हें कि प्राइस में एक बचत चाहिए। वहाँ पर व्हील बेस यहाँ से ज़्यादा बड़ा है, लेकिन होंडा सिटी अब भी इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा लंबी गाड़ी है। चलिए अब इस गाड़ी के डिज़ाइन की हम लोग बात करते हैं। और यहाँ पर Hyundai ने काफ़ी फंकी इसे सामने से स्टाइलिंग दिया है और मुझे ये स्टाइलिंग काफ़ी पसंद आया। आप में से वो लोग जिन्हें एक काफ़ी मॉडर्न लुकिंग, काफ़ी शार्प लुकिंग गाड़ी चाहिए, वो इसे काफ़ी पसंद करेंगे। ख़ास तौर पर क्योंकि होंडा सिटी का जो बोनेट है उसे अब ज़रा एक राउंडिश शेप दे दिया गया है, जिस बारे में बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं। उन्हें एक शार्प लुक चाहिए था, तो उस लिहाज से यहाँ पर आपको एक काफ़ी शार्प लुक मिलता है सामने। और इस डिज़ाइन का जो सबसे स्टैंड आउट एलिमेंट है वो है ये ग्रिल। यहाँ पर आपको ये बड़ा ही यूनिक डार्क क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है और ये जो डार्क क्रोम लुक है इस 3 डायमेंशनल ग्रिल के साथ बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेरे ख्याल से ये इस सेगमेंट की सबसे खूबसूरत दिखने वाली ग्रिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये जो हम गाड़ी अभी आपको दिखा रहे हैं, ये वाली गाड़ी जो है ये 1.5 पेट्रोल है। यहाँ पर आपके पास 1 लीटर टर्बो पेट्रोल भी आता है जहाँ पर ऑटोमेटिक है आपके पास, और वहाँ पर ये ट्रीटमेंट आपको अलग लगेगा। वहाँ पर ऑल ब्लैक ग्रिल आपको नज़र आएगी और वो भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। नीचे भी आपको डार्क क्रोम ट्रीटमेंट के साथ ये एक इंसर्ट मिलेगा और काफ़ी वाइड लुक देने की कोशिश की गई है यहाँ पर। लेकिन अगर आप ये वाला जो पार्ट है इसे देखेंगे तो यहाँ पर एक एंगुलर ट्रीटमेंट दिया गया है जिससे कि एक जो राउंडेड लुक होता है वो ज़रा नेगेट हो जाए और गाड़ी को एक बड़ा ही शार्प कट किस्म का लुक मिले। और मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बहुत सारे कट्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर आपको एक कट नज़र आएगा। इनफैक्ट जो हेडलैम्प है इसे भी काफ़ी एंगुलर लुक दिया गया है, तो एक काफ़ी शार्प लुक आपको सामने से इस गाड़ी में नज़र आएगा। और मेरे ख्याल से इसका जो फ्रंट है ये काफ़ी आकर्षक नज़र आता है। हेडलाइट जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये फुली LED हेडलैम्प यूनिट आपको मिलता है। ब्लिंकर जो है ये बल्ब्स हैं और ये आपको बड़ा ही खूबसूरत एक DRL पैटर्न यहाँ पर नज़र आएगा। क्रोम इंसर्ट नज़र आएंगे। तो ओवरऑल जो फिनिश है इस गाड़ी के फ्रंट का ये काफ़ी खूबसूरत है और मेरे ख्याल से काफ़ी डिस्टिंग्विशिंग है, काफ़ी जुदा लगता है। जो आपका पुराना वर्ना का जो फ्रंट था उससे काफ़ी अलग लगता है। यहाँ पर आपको ये प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स मिलते हैं और उसके साथ ही यहाँ पर आपको ये हाउसिंग जो है इसे देख करके ऐसा लगेगा कि शायद ये इंटेक्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बॉनेट के ऊपर आपको ये कुछ क्रीजेज़ नज़र आएंगी जिससे कि एक और थोड़ा मस्कुलर लुक बॉनेट को मिलता है। और ओवरऑल सामने से काफ़ी शार्प, काफ़ी स्टाइलिश बन के सामने आती है नई वर्ना। चलिए अब इसे हम लोग ज़रा साइड से देखते हैं। अब पहले मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि गाड़ी ज़रा गंदी है, क्योंकि हमने बहुत कोशिश करी। मुंबई में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और हम बड़ी मुश्किल से एक ज़रा मौका निकाल करके गाड़ी को शूट करने का टाइम विंडो निकाल पाए हैं। तो गाड़ी जो गंदी है इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। ये जो डायमंड कट आप व्हील्स देख रहे हैं 16 इंच डायमंड कट व्हील्स हैं जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स पर आते हैं। लोअर वेरिएंट्स में आपको 16 इंच अलॉयज़ मिलते हैं और जो बेस वेरिएंट्स है वहाँ पर आपको 15 इंच के व्हील्स मिलते हैं। वहाँ पर 185 सेक्शन टायर मिलता है। यहाँ पर टायर भी आपको बड़ा मिलता है। 195 सेक्शन का ट्यूबलेस आपको यहाँ पर टायर नज़र आएगा। यहाँ पर ब्रिजस्टोन के इकोपिया टायर्स लगे हुए हैं। सामने आपको डिस्क मिलेंगे, पीछे ड्रम्स मिलेंगे, लेकिन जो टर्बो वेरिएंट है वहाँ पर आपको पीछे भी डिस्क मिलता है।
तो ये यहाँ पर एक अच्छी बात है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है और रूफ हाइट जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। पीछे जो स्पेस है यहाँ पर ये इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से ज़रा कम है, लेकिन देखने में साइड से काफ़ी अच्छी लगती है। एक सेडान है लेकिन इसकी जो रूफ लाइन है इसे देख करके ये कूपेश सेडान जैसी लगती है और काफ़ी स्पोर्टी नज़र आती है। ये आपको यहाँ पर एक क्रोम लाइनिंग मिलेगी विंडोज़ पर, क्रोम डोर हैंडल्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये बॉडी कलर्ड ORVM मिलते हैं जिस पर आपको ये ब्लिंकर्स नज़र आएंगे। टर्बो वेरिएंट के अंदर ये आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलेगा और ये ऊपर आप शार्क फिन एंटेना जो देख रहे हैं ये आपको टॉप वेरिएंट्स में मिलता है सब जगह, लेकिन जो टर्बो वेरिएंट है वहाँ पर ये आपको ब्लैक कलर में मिलता है तो और भी ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आता है। चलिए पीछे से इस गाड़ी को देखते हैं। यहाँ पर जो मेन ब्रेक लाइट्स हैं ये LED यूनिट्स हैं, लेकिन बाकी जो नीचे वाले लाइट्स हैं, रिवर्स लाइट और ब्लिंकर्स, ये जो हैं ये बल्ब्स हैं। आपको पीछे ये फॉर डिफ्यूज़र किस्म का एक लुक नज़र आएगा यहाँ पर, और यहाँ भी आगे की ही तरह आपको ये डार्क क्रोम लाइनिंग मिलती है। आपको ये पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर नज़र आएंगे, ये यहाँ पर कैमरा है और ये आपको यहाँ पर पीछे डिफॉगर भी नज़र आएगा। चलिए अब हम लोग इस बूट को भी देख लेते हैं, और इस बूट की जो एक बड़ी ख़ास बात है वो ये है कि जब ये चाबी इस बूट के पास आती है तो ये अपने आप खुल जाता है। तो अगर आपके हाथ में कुछ सामान है तो आपको चाबी अपनी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है, बूट खुद ब खुद खुल जाएगा। और ये काफ़ी कैवर्नेस, काफ़ी बड़ा बूट आपको यहाँ पर मिलेगा। 480 लीटर्स का बूट है ये। अब इस सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट तो नहीं है, लेकिन 480 लीटर्स की जो स्टोरेज स्पेस है काफ़ी होती है। आपको होंडा सिटी के अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, सियाज में भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। दोनों में ही 500 लीटर्स प्लस स्पेस है, लेकिन 480 लीटर्स का जो स्पेस है ये मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है। आप अपनी फैमिली के साथ एक लंबे हॉलीडे पर आराम से इस स्पेस को यूज़ करके जा सकते हैं। यहाँ पर जो टॉप ऑफ द लाइन ऑटो वेरिएंट है वहाँ पर आपको लगेज नेट और हुक्स भी मिलते हैं। इसको आप हटाएंगे तो नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर फुल साइज स्पेयर नहीं है आपके पास। यहाँ पर स्टील रिम है और आपके पास 185 सेक्शन का 15 इंच एक स्पेयर व्हील आपको नज़र आएगा। यहाँ बूट में लाइट नहीं है, जो मेरे ख्याल से एक ओमिशन है। बूट के अंदर लाइट होनी चाहिए थी। ये रियर व्यू कैमरा है और कैमरा में आपको गाइड लाइट्स भी मिलती हैं, जिसके द्वारा आप रिवर्स करते वक्त देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कौन सी डायरेक्शन में जाएगी। ये जो हाई माउंट स्टॉप लैंप है ये LED नहीं है, यहाँ पर आपको बल्ब लाइटिंग मिलेगी। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर शायद नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जो टर्बो वेरिएंट है वहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे। अब मैं टर्बो वेरिएंट की बात कर ही रहा हूँ तो ये बता दूँ आपको कि ये जो बम्पर्स हैं, अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको ज़्यादा स्पोर्टी बम्पर्स मिलेंगे। डुअल मफलर ट्रीटमेंट मिलेगा। मफलर टिप जो है वहाँ पर आपको क्रोम लाइनिंग मिलेगी, और पीछे का जो पूरा बम्पर का ट्रीटमेंट है वो भी ज़्यादा स्पोर्टी मिलेगा, क्योंकि वो इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है। वहाँ पर ऑटोमेटिक भी है और पैडल शिफ्टर्स भी हैं, तो एक स्पोर्टी लुक वहाँ पर Hyundai ने देने की कोशिश करी है, और वो गाड़ी कई मायनों में इस गाड़ी से ज़रा आपको अलग नज़र आएगी। अब ये जो गाड़ी हमारे पास यहाँ पर खड़ी है ये है 1.5 लीटर VT नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। यहाँ पर आपको वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग मिलेगी होंडा वीटेक की तरह ही, और Hyundai जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंजन ऑप्शंस प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ पर आपको न सिर्फ 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा, यहाँ पर आपको एक 1.5 लीटर डीजल भी मिलेगा, और उसके साथ ही साथ 1 लीटर टर्बो इंजन भी मिलेगा। यहाँ पर जो पावर आउटपुट है वो है 113 HP, और जो टॉर्क है 114 न्यूटन मीटर्स का है। जो 1 लीटर टर्बो है वहाँ पर आपको मिलता है 118 HP, और पीक टॉर्क जो है वो है 172 न्यूटन मीटर्स, और जो डीजल है वहाँ पर आपको मिलता है 113 HP और 250 न्यूटन मीटर्स। अब यहाँ पर आपके पास ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं। यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलेगा और साथ में एक CVT मिलेगा। टर्बो के अंदर आपको 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिलता है, और डीजल जो है वहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल और एक फुली ऑटोमेटिक 6 स्पीड ट्रांसमिशन भी मिलता है। तो बहुत सारे इंजन, बहुत सारे ट्रांसमिशंस यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं, और आप चूज़ कर सकते हैं। सारे ही इंजन ऑप्शंस यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। आप कंप्लेंट किसी भी इंजन में नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो कि अनडिज़ायरेबल हो। सारे ही इंजन अपनी अपनी कैटेगरी में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये जो वेरिएंट है ये इन तीनों ही वेरिएंट्स में आपको सबसे ज़्यादा किफ़ायती पड़ेगा। चलिए अब टाइम हो गया कि हम लोग गाड़ी के अंदर प्रवेश करें और देखें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, लेकिन उससे पहले आप चाबी देख लीजिए। ये चाबी जो है यहाँ पर आपको किसी तरह का एक की नहीं मिलेगा, ये एक की फॉब है, और यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक के साथ में बूट रिलीज़ और ये इमरजेंसी सिग्नल के लिए बटन भी मिलता है। ये बटन अगर आप दबा के रखेंगे तो बूट खुद ब खुद खुल जाएगा, वो देखिए। अब अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है। होंडा सिटी में आपको दूसरी तरफ भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, और वहाँ पर आपको गाड़ी में घुसने के लिए कोई बटन नहीं दबाना पड़ता है, ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको
अगर गाड़ी लॉक्ड है तो एक बार ये वाला बटन ज़रूर दबाना पड़ेगा, हालांकि चाबी नहीं निकालनी पड़ेगी। अब हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं Hyundai वर्ना का बड़ा ही फीचर रिच, बड़ा ही प्रीमियम सा कैबिन, जो कि आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इस गाड़ी का जो इंटीरियर है ये मेरे ख्याल से इस सेगमेंट का सबसे अच्छा इंटीरियर है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो आपको और किसी गाड़ी में इस सेगमेंट में नहीं मिलती हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो प्लास्टिक क्वालिटी है इसकी। और ये जो डैश है ये काफ़ी फ्लैट है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। और ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है ये बहुत सॉफ्ट टू टच नहीं है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर नाखून से निशान भी लगाने की कोशिश करता हूँ तो ये मार्क्स यहाँ पे रह जाते हैं। ये हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन इसकी क्वालिटी फिर भी काफ़ी अच्छी है। ये ड्यूरेबल है, बहुत लंबे वक्त तक चलेगा। लेकिन जो बड़ी बात है यहाँ पर वो ये है कि फिट और फिनिश बहुत ही ज़बरदस्त है। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी पैनल गैप इनकंसिस्टेंट है। तो फिनिश जो है हमेशा से ही जो Hyundai गाड़ियों के अंदर आपको ज़बरदस्त मिलती है वैसी है। और ये स्टीयरिंग जो है ये यहाँ पर आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ टॉप वेरिएंट्स के अंदर ही आपको फीचर मिलता है, अदरवाइज़ ये सिर्फ टिल्ट आपको मिलेगा। 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलती है। टॉप वेरिएंट्स में यहाँ पर आपको ब्लू लिंक मिलता है और HD क्वालिटी मिलती है यहाँ पर। लोअर वेरिएंट्स में भी आपको 8 इंच स्क्रीन मिलती है, लेकिन वहाँ पर आपको HD क्वालिटी और ब्लू लिंक जैसी फीचर्स नहीं मिलती है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सब में मिलेगा आपको, वहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑडियो हायर वेरिएंट्स में 2 एक्स्ट्रा ट्वीटर्स मिलते हैं, लेकिन लोअर वेरिएंट्स में आपको ये 2 ट्वीटर्स एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं। अब ऑडियो की बात मैं कर ही रहा हूँ तो बता दूँ कि ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। आर्कमिस्ट साउंड मिलता है यहाँ पर, आपको नेविगेशन मिलता है। अब यहाँ पे जो ब्लू लिंक है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। व्हाट्स द वेदर फोरकास्ट फॉर मुंबई टुडे? There will be mostly cloudy skies with showers with a high of 30 degrees and a low of 26 degrees in Mumbai today. तो ब्लू लिंक की जो कनेक्टेड कार सारे फीचर्स हैं वो आपको मिलेंगे। और ये जो ऑटो डिमिंग इलेक्ट्रोक्रोमेटिक मिरर है, यहाँ पर आपको ये 3 बटन्स मिलते हैं ब्लू लिंक से कनेक्ट होने के लिए। यहाँ पर जो AC है यहाँ पर आपको क्लस्टर आयनाइज़र और इको कोटिंग भी मिलती है, जिससे कि अंदर किसी तरह का जो ओडोर होता है वो आपको नहीं आएगा और केबिन जो है एकदम साफ़ स्वच्छ रहेगा। लेकिन यहाँ पर एयर प्योरीफायर आपको नहीं मिलता है। चलिए अब मैं आपको ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखाता हूँ, जो कि एक और बड़ा हाईलाइट है इस गाड़ी का। अब अगर आप ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि बीच में आपको ये एक स्क्रीन मिलती है, जहाँ पर आप जो इन्फॉर्मेशन है उसमें टॉगल कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप यूज़र सेटिंग्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी फीचर है। और उसके अलावा आप ये जो सारी स्क्रीन्स हैं इस पर टॉगल कर सकते हैं। लेफ़्ट और राइट दोनों ही जगह आपको फुली डिजिटल रीडआउट्स मिलते हैं। और ये जो दोनों आप देख रहे हैं ये दोनों ही डिजिटल हैं। तो जब आप रेव करते हैं तो टैको आपको ये राइट में नज़र आएगा और लेफ़्ट में आपको ये स्पीडो नज़र आएगा। यहाँ पर फ्यूल गेज है और उसके साथ ही आपको कुछ टेलटेल लाइट्स भी नज़र आएंगी। मेरे ख्याल से एक जो चीज़ मैंने यहाँ पर मिस करी वो ये थी कि स्पीडो का लेफ़्ट में होना, वो डिजिटल रीडआउट जो था वो मैं कभी कभी मिस कर रहा था। तो मेरे ख्याल से स्पीडो जो है वो हमेशा बीच में होना चाहिए, ताकि आपकी नज़र सीधे स्पीड पर पड़े। और ये मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर होनी चाहिए थी। यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिलते हैं, लेकिन ऑटो वाइपर्स आपको नहीं मिलते हैं। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर मौजूद है और ये स्टीयरिंग माउंटेड जो कंट्रोल्स हैं सारे बहुत ही ईजी टू यूज़ हैं। Hyundai का इंटरफेस बहुत ही अच्छा है। ये वॉल्यूम है, यहाँ से आप सीक कर सकते हैं, यहाँ से आप वॉइस कमांड्स दे सकते हैं, कॉल, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। और ये यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड आपको फीचर्स मिलते हैं और यहाँ से आप आपके रीडआउट्स कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टीयरिंग व्हील है और इसकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो ये है कि बहुत ही लाइट है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है सिटी के अंदर। उसके बारे में मैं आपको कुछ और देर में बताता हूँ। इंजन स्टार्ट स्टॉप आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। यहाँ पर बड़े ही ईजी टू यूज़ ये हार्ड बटन्स भी मिलते हैं, ताकि अगर आपको टच स्क्रीन यूज़ नहीं करना है तो आप ये हार्ड बटन्स भी यूज़ कर लें। लेकिन इस गाड़ी की जो विशेषता है और इस सेगमेंट में अकेली गाड़ी आपको जो ये फीचर मुहैया करवाती है वो है वेंटिलेटेड सीट्स। और ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी फीचर है जो आपको और किसी गाड़ी में यहाँ नहीं मिलती है। अगर आप होंडा सिटी से इसे कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से होंडा सिटी में एक फ़ीचर जो ऐसी है जो यहाँ नहीं मिलती है, वो ये है कि आपको 80 डिग्री ब्लाइंड स्पॉट व्यू जो है वो नज़र आएगा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। ओवरऑल अगर आप क्वालिटी की बात करें, इनफैक्ट जो टच स्क्रीन सिस्टम भी है, इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसकी रिचनेस की बात करें, तो होंडा सिटी वहाँ पर मार खाती है। उसका जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। और इसका जो रिवर्स कैमरा भी है मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन है ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस भी मिलती हैं। तो अगर आप ओवरऑल क्वालिटी की बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो ये ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी वहाँ से ज़्यादा बेहतर है। ग्लव बॉक्स जो है यहाँ पर आपको ये कूलिंग फंक्शन मिलता है और सीट्स जो है
ये टॉप वेरिएंट के अंदर SXO जो वेरिएंट है वहाँ पर आपको ये लेदर सीट्स मिलती हैं, 2 टोन बेज और ब्लैक। डैशबोर्ड पर भी बेज और ब्लैक आपको कॉम्बो मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 लीटर टर्बो वेरिएंट के साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं विद कॉन्ट्रास्टिंग हाईलाइट्स इन द कैबिन, तो वो और ज़्यादा आपको स्पोर्टी नज़र आएगा। ये जो AC वेंट्स हैं ये काफ़ी स्टडी हैं, सॉलिड हैं, बीच में यहाँ पर आपको क्रोम हाईलाइट्स भी मिलते हैं। और ओवरऑल ये जो अगर आप देखेंगे डैशबोर्ड का लेआउट ये काफ़ी क्लीन है और थोड़ा प्रीमियम मेरे ख्याल से ये हो सकता था, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ, बहुत ही एर्गोनॉमिकली करेक्ट लेआउट है। यहाँ पर आपको अगर आप ये देखेंगे तो आपको ये एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, इस सेगमेंट के लिए खूबी है। ये आपके लिए एक चार्जिंग USB सॉकेट है और ये आप एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आपको अलग से मिलता है। 2 कप होल्डर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे और एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ पर ये है कि आपको ये एक आर्मरेस्ट मिलता है। हमारे एक दोस्त यहाँ नीचे खड़े हैं जो बहुत देर से हमारे साथ कुछ बातें करना चाहते हैं। ये बार बार आकर के शायद वरना को अंदर से देखना चाह रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी इनके ज़रा दर्शन करा दिए जाएँ। तो ये जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइडिंग है और इसके नीचे काफ़ी अच्छा खासा स्पेस भी है। ये देखिए पूरा वॉलेट अंदर चला गया, 1-2 सेलफोन्स भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपका काफ़ी सारा सामान इस स्टोरेज स्पेस के अंदर बड़े आराम से आ सकता है। ये देखिए ये हेडरेस्ट यहाँ पर जो है ये एडजस्टेबल है और ये आपको सारे ही वेरिएंट्स में आगे के लिए एडजस्टेबल मिलेगा, लेकिन पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट केवल टॉप वेरिएंट्स में मिलेगा, लोअर वेरिएंट्स में इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलेगा। सनरूफ आपको यहाँ पे मिलती है। इस तरह की गाड़ियों में पैनोरामिक सनरूफ देना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक अच्छी सनरूफ यहाँ पे मिलती है आपको। और ये 1 टच कंट्रोल्स हैं आपके पास, जिससे कि ग्लास पैनल बड़े आराम से खुल जाता है और जहाँ भी आपको इसे रोकना है इस तरह से रोक सकते हैं। ये 2 लाइट्स हैं और दरवाज़ा खुला है इसलिए बंद नहीं हो रहा है, पर ये इस तरह से बंद भी कर सकते हैं आप। और ये आपके सन ग्लासेस होल्डर आपको यहाँ नज़र आएंगे, इलेक्ट्रोक्रोमैटिक मिरर्स। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों ही तरफ आपको टोल टिकट होल्डर के साथ साथ वैनिटी मिरर भी मिलेगा और यहाँ पर आप इसे बंद भी कर सकते हैं। अब सीट जो है यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल है। ये सीट्स की जो फर्मनेस है, जो इसका फोम है, ये एकदम करेक्ट डेंसिटी का है और बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है आपकी बैक को। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स नहीं है, लेकिन आप सीट को हाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबा सपोर्ट अगर यहाँ पे होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं। बट ओवरऑल जो फील है, जो टच एंड फील है यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। टॉप वेरिएंट्स में आपको जो डोर पैनल्स हैं यहाँ पर भी लेदर मिलता है, तो यहाँ से एक और आपको जो टच पॉइंट है इसमें एक सॉफ्टनेस महसूस होगी। सैटिन सिल्वर फिनिश्ड आपको डोर पुल्स मिलेंगे, बड़ी बॉटल के लिए जगह है, मैप पॉकेट्स के लिए जगह है, ऑटो फोल्डिंग इलेक्ट्रिक ORVM आपको मिलते हैं जो कि आपको अच्छा व्यू भी प्रोवाइड करते हैं पीछे का। और ये ड्राइवर साइड के लिए ऑटो अप एंड डाउन आपको विंडो मिलती है, लेकिन पीछे के लिए ये ऑटो अप एंड डाउन नहीं है। यहाँ से आप इसे लॉक भी कर सकते हैं ताकि पीछे के लोग विंडो खोल नहीं पाएँ। ये डोर अनलॉक और लॉक के लिए आपको यहाँ बटन्स मिलेंगे और ये कुछ बटन्स हैं यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो। ये लेवलर है, यहाँ से आप आपकी जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसका इल्यूमिनेशन बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल को बंद कर सकते हैं। यहाँ से बॉनेट रिलीज़ है, ये यहाँ पर आपको फ्यूल कैप रिलीज़ और ये यहाँ से बूट रिलीज़ का लेवर नज़र आएगा। ये रिक्लाइन के लिए लेवर दिया गया है। यहाँ पर हेडलैम्प्स में भी आपको कॉर्नरिंग फंक्शन मिलता है जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा फीचर है। और अगर आप टॉप ऑफ द लाइन टर्बो वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये पैडल शिफ्टर भी मिलते हैं, यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऑटो वेरिएंट में वहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं जो कि मेरे ख्याल से इस सेगमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। अब सेफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो वरना काफ़ी फीचर पैक्ड गाड़ी है सेफ्टी के मामले में भी। यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता ही है, इसके अलावा आपको बर्गलर अलार्म मिलता है। ओवरऑल मेरे ख्याल से ये गाड़ी काफ़ी सेफ़ है और अपने सेगमेंट की सबसे स्टडी, सबसे सॉलिड मेड गाड़ियों में से एक है। ये जो सीट बेल्ट एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं ये आपको टॉप वेरिएंट में मिलेगा, लोअर वेरिएंट्स में ये एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलता है। और ओवरऑल ये जो कैबिन है मेरे ख्याल से काफ़ी नीटली लेड आउट है, जो चीज़ें मैटर करती हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। और जो क्वालिटी है ये मेरे ख्याल से जिस चीज़ के लिए हमेशा से Hyundai जानी जाती है, अपनी बेहतरीन फिट एंड फिनिश के लिए, फीचर्स के लिए और एक लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल जो सेटअप है उसके लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। मेरे ख्याल से ये जो कैबिन है ये इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा नीटली लेड आउट और सबसे ज़्यादा सॉलिड फीलिंग लेआउट है। चलिए पीछे देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये गाड़ी अपने सेगमेंट को लीड नहीं करती है स्पेस के मामले में, वरना जो है बैक सीट में अपने कॉम्पिटिटर से ज़रा पीछे है। लेकिन क्या वहाँ पर आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं? चल के देखते हैं।
अब कहने को यहाँ पर सिटी और सियाज जितनी विड्थ नहीं है, क्लियरली ये बात समझ में आती है। और ये जो नी रूम है यहाँ पर, हालांकि ये सफिशिएंट है, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर कोई कमी है नी रूम की। इनफैक्ट मेरे को थाई सपोर्ट भी यहाँ पर बहुत अच्छा मिल रहा है। काफ़ी अच्छे से लंबी सीट्स दी गई हैं ताकि आपको काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट मिले। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं इस स्पेस को ज़्यादा दिखाने के लिए, और वो ये है कि जो थाई सपोर्ट है इसे ज़रा कम कर दीजिए, तो जो स्पेस है वो ज़्यादा लगता है, आपका कंफर्ट कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको समहाउ ऐसा लगता है कि ये जो स्पेस है ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर Hyundai ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है, जो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको बेहतरीन थाई सपोर्ट मिलता है, और उसके बावजूद जो नी रूम है ये काफ़ी अच्छा है, लेग रूम काफ़ी अच्छा है, आगे आप अपने पैरों को मूव कर सकते हैं। तो हालांकि ये स्पेस सिटी और सियाज जितना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। हेड रूम ज़रा कम है, मेरी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच होने के बाद मेरा जो हेड है हल्का सा ब्रश कर रहा है। तो अगर आप 6 फुटर हैं या और ज़्यादा लंबे हैं तो शायद आपका हेड यहाँ पर और ज़्यादा ब्रश करेगा, तो वो एक मेरे ख्याल से इशू हो सकता है। यहाँ पर आपको 2 हेडरेस्ट्स मिलते हैं जो एडजस्टेबल है, लोअर वेरिएंट्स में इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलेंगे। पीछे आपको ये ब्लाइंड्स नज़र आएंगे, ये देखिए टॉप वेरिएंट्स के लिए, और ये डोर हैंडल्स आपको नज़र आएंगे। साथ में ये एक कोट हैंगर के लिए हुक है। डोर पैनल्स में एक बड़ी बॉटल रखने के लिए जगह है, और साथ ही आगे की तरह पीछे भी ये सॉफ्ट टू टच पैड है। अब ये विंडोज़ जो है ये काफ़ी ऊपर है और ये बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है, तो एक सेंस ऑफ स्पेस जो है वो ज़रा कम हो जाता है इससे। आपको ये विंडो लाइन ज़रा ऊंची लगती है, और सिटी और सियाज में ये आपको ज़रा ज़्यादा लगेगा स्पेशियस। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये AC वेंट्स मिलते हैं, और इन्हें आप इस तरह से फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। और ये यहाँ पर आपको एक पावर आउटलेट मिलता है USB फॉर्म में। यहाँ पर आपको सामने वाली सीट के पीछे ये सीट बैक में मैगज़ीन होल्डर्स भी नज़र आएंगे। आर्मरेस्ट मिलेगा आपको, जिसमें आपको 2 कप होल्डर्स भी मिलते हैं, और बीच वाली जो सीट बेल्ट है ये लैप बेल्ट है। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर सीट बेल्ट नहीं मिलती है। बीच में आपको हेडरेस्ट भी नहीं मिलेगा। और एक अच्छी बात जो है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिलते हैं, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक रीडिंग लाइट यहाँ पर आपके पास मौजूद है। अब बीच में अगर आप किसी पैसेंजर को बिठाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जगह नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, तो आपके शोल्डर्स ब्रश करेंगे, और ये रेज्ड है, तो लंबे डिस्टेंसेस के लिए बीच में आप किसी को बिठाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जो साइड वाली सीट्स हैं ये दोनों काफ़ी अच्छे से बोल्स्टर्ड हैं, बकेट सीट्स जैसी लगती हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं, और मेरे ख्याल से लंबे डिस्टेंस पर ही आपको बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि इस गाड़ी का जो इंसुलेशन है ये सेगमेंट लीडिंग है। अंदर किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती है, बहुत ही अच्छे से इंसुलेटेड इसका कैबिन है। इसका ऑडियो सिस्टम बहुत अच्छा है, इसका सस्पेंशन बहुत ही कंफर्टेबल है। लेकिन अगर कंफर्ट की बात की जाए और बाकी एमिनिटीज़ की बात की जाए तो ये सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल हैं, और 2 लोगों के लिए मेरे ख्याल से शिकायत करने जैसा कुछ नहीं है, अनलेस आप बहुत लंबे हैं और आपका हेड जो है वो ऊपर ब्रश नहीं करता, आपके लेग्स आगे फाउल नहीं करते। तो मेरे ख्याल से अप टू 5 फीट 10, 5 फीट 11 इंचेस के जो लोग हैं उन्हें यहाँ बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग चला रहे हैं 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन वर्ना का, और मुंबई की जो बारिश है ये हमारा पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि ये ख़त्म तो करना है और आपको बताना ही पड़ेगा कि ये गाड़ी चलती कैसे है। इसकी टेस्टिंग हम लोग पहले कर चुके हैं, तो वो कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हमें आपसे मुखातिब भी होना था, आपको बताना भी था कि गाड़ी कैसे चलती है। तो ये 1.5 लीटर VT वेरिएबल टाइमिंग वाला जो इंजन है, यहाँ पर आपको पावर मिलती है 113 PS की, और टॉर्क जो है ये मिलती है 144 न्यूटन मीटर्स की। ये अपने सेगमेंट का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन नहीं है। यहाँ पर आपके पास होंडा 1.5 लीटर VTEC है, जहाँ पर आपको ज़्यादा पावर मिलती है। इनफैक्ट Hyundai वर्ना में भी जो 1 लीटर टर्बो है वहाँ पर आपको ज़्यादा पावर मिलती है, 118 HP की पावर, और 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क भी मिलता है। अब ये जो इंजन है ये काफ़ी स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्टेबल है। कल मैंने इसे बहुत अच्छे से चला करके टेस्ट किया, और इन अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस ये जो इंजन है ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। इसकी ट्रैक्टेबिलिटी जो है, जो लोअर रेव्स पे इसका परफॉर्मेंस है, सिटी कंडीशंस में जो इसका परफॉर्मेंस है बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इनफैक्ट 500-600 RPM पर भी ये अलाइव रहता है, डेड नहीं हो जाता है, वहाँ पर भी धीरे धीरे पुल करता है। 800 RPM के बाद में इसमें कुछ हल्की फुल्की जान आ जाती है और थोड़ा रीअश्योरिंगली पुल करता है, और 1500 RPM के बाद में ये बहुत प्रोग्रेसिवली, इसकी जो रेड लाइन है 6500 RPM की, वहाँ तक बहुत ही क्लीनली, बहुत ही प्रोग्रेसिवली, बहुत ही क्लियरली जाता है, रेजिस्ट नहीं करता है बिल्कुल भी रेव करने के लिए।
और इसका जो ARAI फ्यूल एफिशिएंसी है वो है 17.7 kmpl और सिटी के अंदर आपको लगभग 12 to 13 kmpl और हाईवे पे आपको लगभग 17 kmpl का फ्यूल एफिशिएंसी ये देगा, जो कि इस तरह के बड़े एप्लीकेशन के लिए एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है। ये 6 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पे आपको मिलता है, जो कि अपने सेगमेंट का सबसे ज़्यादा स्मूथ गियर बॉक्स है। ये बड़ा ही खूबसूरती से बनाया हुआ गियर बॉक्स है, एकदम बटरी स्मूथ, आपको किसी तरह का कोई एफर्ट नहीं डालना होता है। और सिटी में एक हल्के क्लच के साथ में इस तरह का गियर बॉक्स हो तो ये गाड़ी जो है आपको मिस नहीं करने देती है एक AMT को या फिर ऑटोमेटिक को। बहुत ही कन्वीनियंटली आप इस मैनुअल को भी यूज़ कर सकते हैं। और मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ियों में ये सबसे ज़्यादा इजी टू ड्राइव गाड़ी लगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये स्टीयरिंग व्हील जो है ये बहुत ही लाइट है, बहुत ही मनूवरेबल ये गाड़ी है। सिटी में जब आप इसे टाइट स्पेसेस में घुमाते हैं तो बहुत ही एफर्टलेसली, बहुत ही आराम से ये गाड़ी घूमती है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिस्पॉन्सिव इसका स्टीयरिंग व्हील है। और एक और जो बहुत ही अच्छी बात है इस गाड़ी की वो ये है कि इसका सस्पेंशन इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंट और सबसे ज़्यादा वेल डैम्प्ड सस्पेंशन है। तो धीमी गति पर, ख़राब रास्तों पर जब आप चलते हैं तो ये बहुत ही आराम से सारे ख़राब रास्तों को अपनी स्ट्राइड में लेती है। और अगर कंफर्ट आप ढूंढ रहे हैं तो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही फीचर रिच इंसुलेटेड कैबिन के कारण आपको ऐसा लगेगा कि आप ग्लाइड कर रहे हैं। अगर ख़राब रास्ते होते हैं तो भी आपको ऐसा लगता है कि आप ग्लाइड करते जा रहे हैं। अब ये जो गाड़ी है ये अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। और जब आप इसे चलाते हैं तो इंजन बहुत ही फ्रीली रेव करता है। इसका जो साउंड नोट है वो भी 3500 यानी 3,500 RPM के बाद थोड़ा स्पोर्टी हो जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा इंजन है। और अगर इस मॉडल के अंदर आप अगर बचत करना चाहते हैं तो ये इंजन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इस इंजन के साथ वाली गाड़ियाँ जो हैं वो सबसे कम कीमत में आपको मिलती हैं। यहाँ पर 2 और इंजन हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो ऑटोमेटिक है वो आपको CVT के तौर पर मिलेगा, यानी कि कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। हैंडलिंग इस गाड़ी की शोर फुटेड है। ये गाड़ी अपनी लाइन से हिलती नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका स्टीयरिंग जो है इसमें ज़रा फीडबैक की थोड़ी मेरे ख्याल से कमी है। ये बहुत ज़्यादा लाइट भी है। तो अगर आप एक आउट एंड आउट एंथुसियास्ट हैं तो इसका जो सॉफ्ट, थोड़ा सा वॉलोवी, हल्का सा सस्पेंशन है ये मेरे ख्याल से आपको इस सेगमेंट का बेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन ये गाड़ी बहुत शोर फुटेड है, उस बात को ध्यान रखिए। कंफर्टेबल है। इसका स्टीयरिंग जो है ये ज़रा लाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी अपनी लाइन से डगमगाती है। यहाँ पर आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है। तो बहुत ही श्योर फुटेड सेफ गाड़ी है। और आप इसे ऑन एन ऑड डे घाट्स पर भी चला सकते हैं। बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट फ्रेंडली नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन कंफर्ट के मामले में, रिफाइनमेंट के मामले में, गियर बॉक्स के मामले में इस गाड़ी को बीट करना इस सेगमेंट में बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही ट्रैक्टेबल, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही यूजेबल गाड़ी है और माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो अगर आप एक बहुत ही पॉलिश्ड गाड़ी ढूंढ रहे हैं इस सेगमेंट में तो Hyundai वर्ना जो है ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर जो एक रिच प्रीमियम फील है अंदर गाड़ी का वो मैच करना बहुत ही मुश्किल है। अब परफॉर्मेंस की अगर बात आप करें तो मैं आपको गियर स्पीड्स इस गाड़ी के बता देता हूँ। और पहले गियर में गाड़ी 50 किलोमीटर्स पर आवर, सेकंड गियर में 92 किलोमीटर्स पर आवर और थर्ड गियर में 135 किलोमीटर्स पर आवर तक जाती है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अबाउट 11 सेकंड्स में ये गाड़ी अपना 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर का रन करती है, जो कि काफ़ी क्विक है। लेकिन जहाँ पर ये गाड़ी शाइन करती है वो है इसकी ट्रैक्टेबिलिटी। फोर्थ गियर में भी एज लो एज 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड, इतनी लो स्पीड पर भी अगर फोर्थ गियर में आप इसे चलाएंगे तो भी ये स्टटर नहीं करेगी, स्प्लटर नहीं करेगी। और अब हम लोग बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना मैं आपको इसका एक नज़ारा दिखाई दूँ। यहाँ पर आप स्पीडों पे स्पीड देखिए, मैं अभी फोर्थ गियर में हूँ और ये गाड़ी अभी ये देखिए सब 20 स्पीड्स पर चल रही है। और ये मैंने भी एक्सेलरेटर दिया और ये बड़े आराम से चल रही है, कोई स्प्लटरिंग नहीं, कुछ नहीं है। और ऑब्वियसली पावर जो है वो 1500 RPM के बाद बिल्ड होना शुरू होगा, लेकिन जो ट्रैक्टेबिलिटी है उसमें कोई कमी नहीं है। तो बहुत ही यूजेबल गाड़ी है, बहुत कंफर्टेबल। और अगर आप ये वाला मैनुअल लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक की कमी नहीं खलेगी, इतनी ज़्यादा ये गाड़ी कंफर्टेबल है। तो दोस्तों ये तो सारी बातें हो गई इस गाड़ी की फ़ीचर्स की, इसकी परफॉर्मेंस की और इसके अंदर के स्पेस की और बाकी सब कुछ जो आप जानना चाहते थे। लेकिन कीमतें जो हैं ये किसी भी प्रोडक्ट को आप ख़रीदेंगे या नहीं ये आपको डिसाइड करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। और मेरे ख्याल से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रीज़नेबली प्राइस है और मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आपको इस सेगमेंट में ख़रीदारी करनी है तो मेरे ख्याल से 3 लीडिंग ऑप्शंस हैं आपके पास में, सियाज, सिटी और वर्ना। अब आपको अगर एक नो ब्रेनर चाहिए जहाँ पर आपको पैसा बचाना है और आपको
स्पेशियस गाड़ी चाहिए जहाँ पे आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल जाए और मेंटेनेंस बहुत लो हो, आपको ब्रांड इमेज या फिर अंदर फीचर्स या फिर परफॉर्मेंस जो एक प्रीमियम कस्टमर को सारी चीज़ें चाहिए होती हैं वो नहीं चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप सियाज़ की तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कीमतें बहुत ही कम हैं। 8.3 लाख एक्स शोरूम से वो कीमत चालू होती है उस गाड़ी की और 11 लाख पे जाकर के ख़त्म हो जाती है ऑटोमेटिक 1.5 पेट्रोल के लिए। वहाँ पे डीजल है ही नहीं। उसके बाद अगर आप बात करें परफॉर्मेंस की तो आपके पास ऑप्शन है स्कोडा रैपिड का या फिर फोक्सवैगन वेंटो का, लेकिन वो गाड़ियाँ काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, वहाँ पर फीचर्स काफ़ी कम हैं और वो ज़रा छोटी भी हैं। लेकिन अगर आपको आउट एंड आउट परफॉर्मेंस के लिए अगर गाड़ी चाहिए तो एक डील आपके पास मौजूद है। 7.5 लाख रुपीज़ से रैपिड का जो राइडर वेरिएंट है वो चालू होता है। फीचर पैक नहीं है लेकिन उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो उस तरफ भी आप देख सकते हैं। लेकिन वो एक लीडिंग कार नहीं है इस सेगमेंट में, बहुत जल्दी फेज़ आउट भी हो जाएगी। जो हमें लेकर के आता है सिटी और वर्ना की तरफ। अब वर्ना में सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर आपके पास इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस ज़्यादा हैं, और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि स्पेक टू स्पेक अगर आप वेरिएंट टू वेरिएंट इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करते हैं तो ये गाड़ी सिटी से ज़्यादा सस्ती है। इसका जो 1.5 लीटर मैनुअल वेरिएंट है वहाँ पर 9.3 लाख रुपीज़ से 12.6 लाख रुपीज़ तक की रेंज आपको मिलती है, और जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो 12 लाख टू 14 लाख रुपीज़ तक आपको मिलता है। उन्हीं वेरिएंट्स को अगर आप सिटी से कंपेयर करें तो आपको एनीवेयर फ्रॉम 75,000 टू 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होता है, वहाँ पर प्राइसेस ज़रा ज़्यादा हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको डीजल जो है, डीजल के अंदर ऑटोमेटिक मिलता है, सिटी में आपको डीजल में ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। अब डीजल मैनुअल की कीमत यहाँ पर 10.7 टू 14 लाख रुपीज़ है, और यही चीज़ अगर आप होंडा में लेने जाएंगे तो आपको 12 लाख टू 14.7 लाख तक मिलती है, यानी अगेन प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। और वहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं है, तो यहाँ पर जो कीमतें हैं डीजल ऑटोमेटिक की वो है 13.2 लाख टू 15.1 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, और आपको डीजल ऑटोमेटिक में इस सेगमेंट में कोई ऑप्शन मिलेगा भी नहीं। तो ये अपने आप में एक विशेषता है इस गाड़ी की। उसके अलावा अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं तो आपके पास एक 1 लीटर टर्बो है विद DCT, जो कि अपने आप में अगेन एक बड़ा ही यूनिक ऑप्शन है। इस तरह का DCT गियरबॉक्स के साथ फ़िलहाल कोई पेट्रोल इंजन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, और उसकी कीमत है 14 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। अब आउटराइट स्ट्रेट लाइन परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से अभी भी होंडा सिटी जो है उसमें एक चार्म है। उसका जो VTEC इंजन है 1.5 लीटर वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। स्पेस के मामले में सिटी ज़्यादा बेहतर है। पेट्रोल अगर आपको मैनुअल परफॉर्मेंस चाहिए तो मेरे ख्याल से सिटी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपको एक ज़्यादा कंफर्टेबल कार चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा फीचर्स हों, जो कि सामने से ज़्यादा शार्प लगे, और बैक सीट स्पेस जो है वो आपका आउटराइट क्राइटेरिया नहीं है, तो ये गाड़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपको फीचर्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। मेरे ख्याल से जो एक सॉलिड फील है, जो बिल्ट टू लास्ट फील है, वो यहाँ पर मेरे ख्याल से होंडा सिटी से ज़रा ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको ज़रा ज़्यादा वो फील आएगा। ड्राइविंग डायनामिक्स होंडा सिटी में ज़रा ज़्यादा बेहतर है नए वाले वर्जन में, लेकिन राइडिंग कंफर्ट जो है, जो इंसुलेशन है, वो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप स्पेस को हटा करके कंफर्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से राइड क्वालिटी के मामले में ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सिटी का जो 1.5 है वो आउटराइट परफॉर्मेंस और हैंडलिंग के मामले में ज़्यादा अच्छा है। स्पेस भी वहाँ पर ज़्यादा बेहतर है। फीचर्स यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक जो स्पेशल चीज़ आपको मिलती है वो है वंडर वारंटी, जहाँ पर आपको वेरिएबल वारंटी मिलती है। आप चाहें तो 3 इयर्स की अनलिमिटेड वारंटी ले लें, या फिर 4 इयर्स की 60,000 किलोमीटर्स के साथ वारंटी ले लें, या फिर चाहे तो 5 इयर्स की 50,000 किलोमीटर्स के साथ वारंटी ले लें। आप चूज़ कर सकते हैं, और 3 साल का RSA भी आपको मिलता है। तो बहुत ही अच्छा वारंटी पैकेज भी इसके साथ आपको मिलता है। एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉलिश्ड कार है। इसका जो अकेला ड्रॉबैक है मेरे ख्याल से वो ये है कि पीछे आपको जो स्पेस है वो दूसरी गाड़ियों जितना ज़्यादा नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि वर्ना के बारे में जितनी भी जानकारी आपको चाहिए थी सारी इस वीडियो के द्वारा मिली। हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि सारी जानकारी आपको दें हर गाड़ी के बारे में, और एक वन स्टॉप पॉइंट बन पाए जहाँ पर आपको एक रिव्यू देख करके सारी जानकारी मिल पाए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल बाकी रह गए हैं तो उन्हें कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं उनके जवाब दूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दछंगानी, THECHHANI। मोटोराइड्स को भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मोटोराइड्स इंडिया हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, उपयोगी लगा, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना हमें मत भूलिए। बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे थे मोटोराइड्स। अगली बार तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।